हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में। आज मैं शेयर कर रही हूँ शुगर कोटेड मखाना की रेसिपी, जिसे मिष्टी मखाना भी कहते हैं। और ये बिल्कुल क्रंची और खिला खिला एक एक दाना मखाना अलग अलग बनता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैंने क्रंची मिष्टी मखाना बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और जो जन्माष्टमी में आमतौर पे घर में बनाया जाता है। और इसे बनाना भी बेहद आसान है। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, बस 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो चलिए शुगर कोटेड मखाना या मखाना मिष्टी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डाला है। अब मैं इसमें 2 कप मखाना डाल रही हूँ। आप कप के स्थान पे माप के लिए किसी कटोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसी माप के हिसाब से हम चीनी भी डालेंगे। तो मैंने 2 कप मखाना लिया और इसे 7 से 8 मिनट मीडियम टू लो गैस पे क्रंची होने तक भूनेंगे। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आप जब शुगर कोटेड मखाना खाएंगे तो वो भी बिल्कुल क्रंची बनेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल मखाना खाते हैं। तो मैंने मखाना भूनने में घी का प्रयोग किया है। आप चाहें तो ऑयल में भी भून सकते हैं, या फिर आप बिना ऑयल या बिना घी के भी भून सकते हैं। तो इसको पहले अच्छे से क्रंची होने तक भून लें। अगर आपको मिष्टी मखाना या शुगर कोटेड मखाना की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो सबसे पहले एक मखाना को तोड़कर चेक करें कि ये क्रंची हुआ या नहीं। अगर क्रंची हो गया है तो गैस बंद कर दें, नहीं तो इसे 2-3 मिनट और भून लें। तो मखाना क्रंची हो गए हैं, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और मखाना को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम शुगर कोटेड मखाना या मिष्टी मखाना बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने वही कढ़ाई यूज की है जिसमें मैंने मखाना भूना था। तो उसमें मैंने आधा कप चीनी ली और 1/4 कप पानी डाल दिया। तो मैंने 2 कप मखाना में आधा कप चीनी और 1/4 कप पानी डाला है। और यदि आप कटोरी से माप रहे हैं तो 2 कटोरी मखाना ले रहे हैं तो आधी कटोरी चीनी और 1/4 कटोरी पानी डाल लें। और इससे हम चाशनी तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तो सबसे पहले चीनी मेल्ट होगी और उसके बाद धीरे धीरे चाशनी तैयार होगी। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं चाहिए, बल्कि हम जैसे चिक्की बनाते हैं ना, उस तरह की कंसिस्टेंसी की चाशनी चाहिए। चाशनी में धीरे धीरे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और चाशनी को 4-5 मिनट के बाद चेक करेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और पानी में थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। चाशनी बिल्कुल बॉल जैसी बन जाती है और ये बहुत हार्ड भी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मखाना डालने के लिए कंसिस्टेंसी सही है। तो देखिए, मैं चाशनी बॉल को गिरा के देख रही हूँ, बिल्कुल ये हार्ड हो गई है। तो अब मैंने इसमें भुना हुआ मखाना डाल दिया और अब गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, ताकि मखाना चाशनी को सोख ना करे, बस चाशनी मखाने के ऊपर कोटेड हो। तो आप देखेंगे कि बस 30 से 40 सेकेंड के बाद ही चीनी मखाने के ऊपर कोट होने लगती है और ड्राई भी होने लगती है। तो इसको लगातार चलाते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मखाने आपस में चिपक जाएंगे। तो बस इसको लगातार चलाते रहें और ये बिल्कुल ड्राई से हो जाएंगे। क्रंची शुगर कोटेड मखाना बनाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला, मखाना को बिल्कुल क्रंची होने तक भूनना है। दूसरा, चाशनी सही कंसिस्टेंसी की होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बॉल टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि चाशनी अगर अच्छी नहीं बनेगी तो मखाना शुगर सिरप को सोख करेगा और मखाना आपके क्रंची नहीं बनेंगे। और तीसरा, चाशनी में मखाना डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहें, तभी खिला खिला अलग अलग दाना मखाना मिष्टी बनेगा। मखाना पे अच्छे से शुगर कोट होने के बाद गैस बंद कर दें और मखाने को एक प्लेट में निकाल लें। यदि मिष्टी मखाना या शुगर कोटेड मखाना बनाते समय आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके मखाने बिल्कुल क्रंची बनेंगे।